ओके, हेलो एवरीवन। सो आवाज आ रही है आप सब लोगों को, राइट? जी सर। आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। चलिए, यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उससे पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे भी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ाई हुई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज राइट दी हेडिंग ब्लैंक्स रूल। ब्लैंक्स रूल हेडिंग डालिए, ब्लैंक्स रूल, ब्लैंक्स रूल, ब्लैंक्स रूल। हाँ भाई लतांशु, पढ़िए क्या लिखा हुआ है ब्लैंक्स रूल में। पढ़िए क्या लिखा हुआ है ब्लैंक्स रूल में, पढ़िए। Blank's rule state that when an aliphatic dicarboxylic acid contains 6 or more carbon atoms, then on heating it alone or in presence of CaO, a cyclic ketone is obtained having one carbon less than the parent acid. ठीक, तो आप जो है वो क्या कहते हैं कि एक एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 6 या 6 से अधिक, ये याद रखना है, 6 और मोर, ये क्वालिफाई हो रहा है उसके लिए। 6 और मोर, 6 या 6 से अधिक, यानी 6 से 6 पहला नंबर है। उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं कि गाड़ी आगे स्टार्ट हो रही है, 6, 7, 8, 9। अगर 6 या 6 से अधिक वाले को आप हीट करेंगे तो उसमें एक CO2 निकल के चला जाएगा। फिर आगे पढ़िए, आगे पढ़ी। अरे भाई यार, ये टाइम पर आ जाए यार, कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। आगे आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़िए। On the other hand, when dicarboxylic acid contains 5 or lesser number of carbon atoms, then on similar heating it gives corresponding anhydride with the same number of carbon atoms. हाँ, यानी वहां पर CO2 नहीं निकलते हैं, यानी वहां पर CO2 नहीं निकलते हैं। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ये देखिए, ये देखिए, जरा ये देखिए, देखिए भाई, ये देखिए, ये इसका IUPAC नेम क्या है? हाँ भाई सूर्यांश, इसका कॉमन नेम बताइए। सूर्यांश, कॉमन नेम। सूर्यांश, कॉमन नेम बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड? अरे भैया ये कहाँ पहुंच गए यार, ये बायोमोलिक्यूल में कहाँ पहुंच गए? अभी तो पॉलीमर में रहना था। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, नायलॉन 66, याद है कुछ या नहीं? यस सर। एडिपिक एसिड। और IUPAC नेम क्या है? IUPAC नेम क्या है? साहिल गुप्ता, IUPAC नेम बताइए। साहिल, IUPAC नेम 1,6 हेक्सेन डायोइक एसिड। ठीक, हेक्सेन डायोइक एसिड। 1,6 बोलने की जरूरत नहीं है, 1,5 बना के दिखा दीजिए हेक्सेन डायोइक एसिड, तब 1,6 बोलिएगा, कोई जरूरत नहीं है 1,6 बोलने की। तो डेफिनेटली 6 है इसमें। तो अब अगर 6 है इसमें, तो जब आप इसको हीट करेंगे, चाहे खाली हीट कर दो बॉस, ये भी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत नहीं है, चाहे खाली भी हीट कर दोगे, बस कैल्शियम ऑक्साइड कैटलाइज कर देता है CaCO3 बना के, तो थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है। अगर खाली भी हीट कर देंगे तो जो है वो CO2 बन के निकल लेगा और ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर CO2 प्लस साथ में ऑफ कोर्स H2O भी निकलेगा, वो भी रहेगा, मगर H2O में हम उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा कब? जब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, तो ये आपके साइक्लोपेंटानोन बना देगा। बट अगला देखिए, ये देखिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, या अब यहाँ पर ये देखिए कि जो यहाँ पर भी टोटल कार्बन तो कितने, टोटल कार्बन तो कितने, अगर मैं टोटल गिनूं तो कितने बताइए भाई, टोटल कार्बन कितने यहाँ पे भी नीचे वाले एग्जाम्पल में। मगर वो टोटल से मतलब नहीं है बॉस, जो उस टोटल से अपने को मतलब नहीं है, जो उस चेन में आ रहे हैं उसकी बात करनी है, जो उस चेन में आ रहे हैं उसकी बात करनी है। ये देखिए
1 2 3 4, तो यहाँ मैं CO2 नहीं निकाल सकता था। क्यों CO2 नहीं निकाल सकता था? क्योंकि अगर मैं CO2 निकाल दूंगा तो यार मुझे वो कहेगा कि मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि मैं 3 मेंबर्ड रिंग ये बना के ये कंपाउंड बनाऊंगा। तो हम पागल है क्या? अगर कुछ हीट वीट कर रहे हो, निकालना भी है तो हम चलो, अगर रिंग बनाना है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन करना भी है तो हम हद से हद ये कर लेंगे कि पानी, केवल पानी निकाल देंगे ताकि हम 5 मेंबर्ड बन जाए। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड बन जाए तो यहाँ केवल पानी निकलेगा। तो ये जो बात इन्होंने लिखी हुई है ना, 5 और लेस कार्बन एटम या 6 और मोर कार्बन एटम, वो तब बात चल रही है कि जब एक COH से गिनती करके आप दूसरे COH तक जा रहे हो, तब रास्ते में कितने कार्बन पड़ रहे हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा है। एक COH से गिनती करके आप दूसरे COH तक जा रहे हो और कंटिन्यूटी में कितने कार्बन एटम मिल रहे हैं ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जरा लिखिए, नोट डाउन करिए, ये नोट डाउन करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ब्लैंक रूल को जरा नोट डाउन करिए। ब्लैंक रूल स्पेलिंग भी BLANC फिर अपॉस्ट्रोफी S है। ब्लैंक रूल नोट डाउन करिए प्लीज, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन द ब्लैंक रूल। भैया लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहे हैं या नहीं? लिख रहे हैं या नहीं? जी सर। लिख लें, बताएं, फिर आगे सवालों की तरफ जाएंगे। हो गया सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, नीचे वाला एग्जाम्पल को आप देख लेंगे, नीचे वाले एग्जाम्पल को आप देखेंगे, इसमें नीचे जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो वही वाली बात याद रख लिए कि भाई 6 से कम, तो यहाँ 6 से कम ही है आपका। यार है तो 6 कार्बन, 6 से कम का है। अरे भैया जो कंटिन्यूटी में जिनको चेन बनानी है उनको सोचो ना, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है, ऐसा रटना नहीं है, समझना है। लॉजिक ये है कि भैया 6 या 6 से ज्यादा होंगे तभी तो CO2 निकाल के 5 मेंबर रिंग बनेगी।
बट 5 या 5 से कम होंगे तो CO2 निकाल के 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो उसे ऐसा काम थोड़ी करना है जिसमें एंगल स्ट्रेन बहुत हो, तो एनहाइड्राइड बना देगा। वो एनहाइड्राइड बना के छुट्टी करेगा कि भैया चलो एनहाइड्राइड बनाओ, खत्म करो। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है एनहाइड्राइड, क्योंकि उसने अगर एक CO2 निकाल देते तो 3 मेंबर्ड रिंग बनती, वो तो बहुत ही खराब होती। तो उसने कहा ऐसा काम नहीं करना, एनहाइड्राइड बनाओ। तो यहाँ पर अब देखिए सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट बनाना होगा, यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट बनाना होगा। तो काफी प्रेडिकेमेंट वाली बात है, देख सकते हैं आप। लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़े। लिख Yes, लिए sir. दोनों, अगर दोनों एग्जाम्पल लिख लिए बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। प्रोडक्ट बताइए। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। हाँ भाई आयुष पाश ने प्रोडक्ट बताइए। एनहाइड्राइड बनेगा सर। एनहाइड्राइड बनेगा। क्यों भाई, क्यों एनहाइड्राइड क्यों बनेगा? 5 है। 5 है राइट आंसर। जब 5 है तो एनहाइड्राइड। अब ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसने कहा 5 है, अगर एक CO2 निकाल भी देंगे तो भी 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। कोई इतना अपना घाटे का सौदा नहीं करना है। 5 का क्योंकि 5 है तो आप देखिए एनहाइड्राइड बना के उसे फायदा हुआ या नहीं। अरे भैया फायदा समझा या नहीं? 5 है तो एनहाइड्राइड बना के 6 मेंबर्ड रिंग बनी या नहीं, बताइए फायदा हुआ या नहीं? हाँ भाई मोनल समझ में आ रहा है या नहीं? मोनल आवाज आ यस रही सर। है, समझ में आ रहा है? यस सर। लिखिए यस लिखिए, सर। 5 है एनहाइड्राइड बनेगा। ये कोई वहां बताएगा नहीं एग्जाम में। लिखिए, नोट डाउन करिए। 5 थे टोटल, साइकिल में 5 आ रहे। अगर यही 6 होते, यही 6 होते जो कि पिछला वाला देखा था, तो साइक्लोपेंटानोन बन जाता। करिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़े फिर। नोट डाउन करें, आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर अगर मतलब ऐसे ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 8 मेंबर्ड हुआ हाँ तो सर मतलब उसमें भी वो कीटोन बनेगा? भैया मेरे भाई, जब ये पढ़ा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। नहीं सर, उसमें भी तो रिंग स्टेन होगा, मतलब रिंग स्टेन होगा 7 मेंबर्ड रिंग में। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं। देखिए मतलब वहां पर ये है कि उसको अपने ऑप्शन देखने हैं ना, कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा। भाई 7 मेंबर्ड, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से ऊपर जो है वो अपना ऐसा एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो, कि वो सब sp3 हिब्रिडाइज हो जाते हैं। ऑल्दो बेस्ट तो 6 मेंबर्ड होती है, बेस्ट 6 मेंबर्ड होती है। अब 6 में वो नहीं आ सकते, ठीक है, कोई 8 वाला है। अब 8 के पास में ऑप्शन है कि मैं एनहाइड्राइड बना के 9 का बनाऊं, या फिर CO2 निकाल के 7 का बनाऊं। तो साथ में आएगा, क्योंकि याद रखिए CO2 का और H2O का निकलना, इट्स एन एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट निकल रहा है और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो जो है वो हीट करने पर तो ये सब काम हो ही रहे। तो इट विल चूज लेसर ऑफ द टू इविल्स। ओके सर। बताइए, लिख लिया? ये लिखा, आगे बढ़े। यहां तक लिख लिया? यस सर। हाँ भाई क्या होगा यहाँ पे बताइए। अंश चौधरी बताइए क्या होगा। अंश चौधरी बताइए आंसर।
हंस चौधरी आवाज आ रही है? हाँ भाई मुदित राजपूत, आप बताइए क्या बनेगा? सर एनहाइड्राइड बनेगा। एनहाइड्राइड बनेगा, एनहाइड्राइड, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो क्या बनेगा? एनहाइड्राइड बना देंगे भाई, एनहाइड्राइड बना देंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में 4 आ रहे थे तो एनहाइड्राइड बना देंगे। कंटिन्यूटी में 4 आ रहे थे, एनहाइड्राइड बना देंगे। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। नोट डाउन करिए, आगे बढ़े। हो गया। चलिए, हाँ भाई प्रीतीश, आंसर बताइए। सर 3 एनहाइड्राइड ही बन जाएगा। हम्म, सर 3 एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड बन जाए। देखिए अब ये ट्रम्प करने वाला क्वेश्चन है। अभी तक के हमने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया था जिसमें एक कार्बन पे ही 2 COH लगे हुए हो। आप समझ रहे हैं ना? अभी तक ये तो सर अब वही है ना कि बड़ी बड़ी बातें करने की वजह से हमें छोटी छोटी बातें भी भूल गए। टीचर ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें पढ़ाई, ब्लैंक रूल और प्लैंक रूल के मैं बेसिक बातें भी भूल गया। सर आप इसका लॉजिक समझिए, इसका लॉजिक समझिए। अगर आप जो एनहाइड्राइड बनाने को भी बोल लेते, आप जो है ना सर, उससे भी इसका भला नहीं होता, क्योंकि एनहाइड्राइड का रिंग साइज क्या होता बताइए? 4। तो 4 का भला नहीं है। तो अब ब्लैंक रूल तो नहीं पढ़ाते आपको उतना ज्यादा डिटेल में 12th वाले, मगर ये कह देते हैं एक कार्बन पे 2 COH अनस्टेबल है, एक कार्बन पे 2 COH अनस्टेबल है। इसलिए तो यहां पर CO2 निकला, क्योंकि कोई रिंग विंग उसे कुछ नहीं बनानी है और साइक्लिक भी नहीं बनाना है। CO2 निकला है और साइक्लिक भी नहीं बनाना है। सर ये वाली चीज तो हमने नॉर्मल 12th में भी पढ़ी हुई है या नहीं? यस सर। जी, तो बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में कहीं छोटी छोटी बातें ना भूल जाएं भाई साहब, लिख लीजिए। कोई यहाँ पर ब्लैंक रूल इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि यार एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। अगर मान लिया एनहाइड्राइड भी बना देंगे तो जो है वो आपके तब भी 4 मेंबर रहेगा। यहाँ पर अंतर क्या है? बाकी सब में CO2 के साथ और क्या निकल रहा था? H2O साइक्लिक कंपाउंड। मगर यहाँ CO2 के साथ में क्या निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा। ये हाइड्रोजन इधर आ जा रहा है और सिर्फ CO2 निकल के चला जा रहा है। तो बड़ी बड़ी बातों में छोटी छोटी बातें ना भूल जाओ भाई। एक ही कार्बन पे 2 COH लगे हुए हो। मैलोनिक एसिड टाइप का केस, मैलोनिक एसिड टाइप का केस है। लिख लिया? नोट डाउन किया? नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए, तो ये कुछ ब्लैंक रूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब यहीं पर एक और भी चीज रहती है, वो जस्ट आप देख लें, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है। बहुत हाई टेम्परेचर पे मैलोनिक एसिड P4O10 के साथ में रिएक्ट करता है और इसके 2 मोल्स
और H4P2O7 बनाते हैं, और ये कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड यानी वो ये कोई ब्लैंक से रिलेटेड नहीं है, मगर उसी टाइप के रिएक्शन की बात चल रही थी। तो ठीक, ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है। कभी जो है वो नारायणा के जीटी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था, मगर यहीं पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए बताइए। भाई लिख लिया, बताइए, लिखा, नोट डाउन किया, कर ले नोट डाउन। यस सर। ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था एक्चुअली में। मैलोनिक एसिड के 2 मोल्स P4O10 वो डिहाइड्रेट कर दे रहे हैं, पानी निकाल दे रहे हैं। इसको याद भी ऐसे रखना है कि भाई वाटर निकाल दिया उन्होंने, इसमें से वाटर निकाल दिया, और फिर यहां से भी देखिए वाटर निकाल दिया। 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन ये निकल गया, तो अब फिर बचा क्या रह गया? 1 कार्बन, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर रिमूव कर दिए, 2 मॉलिक्यूल, उससे 2 वाटर रिमूव कर दिए। मगर ये कोई नॉर्मल हीटिंग के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पर P4O10 का बहुत बड़ा रोल है। अगर लिख लिया हो तो बताइए प्लीज, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, चलिए भाई, अब यहाँ पर एक और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हम जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। हेडिंग डाल लीजिए, इस आर्टिकल की हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, आर्टिकल की हेडिंग डाल लीजिए, एक्शन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, एक्शन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड on aldehydes and ketones. Action of hydrozoic acid on aldehydes and ketones. हाइड्रोजोइक एसिड का एल्डिहाइड और कीटोन्स पे क्या, अब देखिए हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? N3H. व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड? N3H. ये है हाइड्रोजोइक एसिड N3H. Like this is action of hydrozoic acid on aldehydes and ketones. हाइड्रोजोइक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक, N3H यानी H, N डबल बॉन्ड N भी, इधर एक पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। इसको हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। अलग अलग टॉटोमेरिक फॉर्म में इसको और भी बनाते हैं लोग, बहुत से लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मतलब यही वाली फॉर्म में लिखें आप, ठीक है, चलेगा, ऐसे लिखें, सही रहेगा। N3H,
HN3 भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। HN3 भी बोल लीजिए, N3H भी बोल लीजिए, हाइड्राजोइक एसिड है। हाइड्राजोइक एसिड ये क्यों है? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो N3 माइनस बनता है, N3 माइनस, उस N3 माइनस को हम किसका नाम देते हैं? उस N3 माइनस को हम फिर किसका नाम देते हैं? इसीलिए हाइड्राजोइक था, क्योंकि N3 माइनस इज ऑल्सो नोन एज अजाइड। अजाइड N3 माइनस का नाम क्या है? बताइए भैया, आगे बढ़ाएं, डिस्कशन आगे बढ़ाएं। लिख लिया, नोट डाउन किया? चलिए, अब ये क्या है देखिए, है क्या? हाइड्राजोइक एसिड HN3N3H किस भी फॉर्म में लिखूं मैं, जब ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, लाइक दिस इज एन एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ठीक। अब HN3 ये H प्लस, ये H प्लस यहां पर जाके आपके इसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद में ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जैसे कि नॉर्मल रहता था एल्डिहाइड्स और कीटोन के रिएक्शन में कि एसिड कैटलाइज्ड हम रिएक्शन कराया करते थे, जैसे HCN के साथ करते थे, तो कुछ कैटलिस्ट यूज कर लिया करते थे। प्रोटोनेट करने के बाद में ये इधर टूटा, तो ये HN3 का मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कई सारे बना सकते थे, हमने इस फॉर्म में भी ले लिया है कि N ने 2 ही बॉन्ड बना रखे हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और ये वाला N इसने इस पे यहाँ पर जाके अटैक कर दिया तो ये ऐसी वाली चीज बन गई, ये यहाँ पर ऐसे जो बनी हुई है। फिर फर्दर H प्लस है, H प्लस ने फिर से प्रोटोनेट किया, इसको पानी को प्रोटोनेट किया, ये H2O प्लस बन गया, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ये वाला बॉन्ड फिर से इधर टूट के चला गया, बॉन्ड इधर फिर से टूटा है, तो वही फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद में फिर जो है वो क्या कहते हैं कि as we know BDC के टाइम से कि N ट्रिपल बॉन्ड N इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, तो अब ये छोड़ के चला जाएगा, ये छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल वही बैकमैन रीअरेंजमेंट टाइप वाली चीज। बैकमैन समझ रहे हैं ना? बैकमैन क्या कि C डबल बॉन्ड N और वहां पर इधर OH लगा रहता है और ये 2 ग्रुप्स हैं, और यहाँ ये जब लीव करके जाता है तो उसके एंटी वाली साइड से यहाँ पर आके अटैक हो जाता था। वैसे यहाँ पर भी होगा कि ये जो छोड़ के जाएगा इसके ऑपोजिट साइड पे R अगर है तो R यहाँ पर जाके लग जाएगा, कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि फिर वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, RN डबल बॉन्ड COH, फिर वो टॉटोमराइज कर जाएगा, तो ये RNH डबल बॉन्ड OH यानी प्राइमरी अमाइड ऑफ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो हाइड्रोजन था ही, तो वो तो लगा ही रहेगा, प्राइमरी अमाइड ऑफ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव। ये वो वाला केस था कि जब R था लीविंग ग्रुप के लिए, जो N2 निकल के जा रहा था उसके ऑपोजिट दिशा में R था, अगर उसके ऑपोजिट दिशा में मान लीजिए N है, अगर हाइड्रोजन है, उसके ऑपोजिट दिशा में अगर हाइड्रोजन है, उसके माइग्रेशन मान लीजिए कि ऑपोजिट दिशा में उसके हाइड्रोजन है, कंसिडर द केस के ऑपोजिट दिशा में हाइड्रोजन है, और अगर वो माइग्रेट करेगा तो ये मान लिए निकल के चला गया, हाइड्रोजन जाके N से जुड़ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर ये टॉटोमराइज करके H प्लस, तो तब क्या बन जाएगा आपके साइनाइड। यानी समरी ये है रिएक्शन की, इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म के बाद, वो तो खैर नोट डाउन कर लीजिएगा। समरी ये है भाई साहब कि एल्डिहाइड में आप हाइड्राजोइक एसिड का रिएक्शन कराएंगे
तो या तो आपको प्राइमरी ये जो है वो क्या कहते हैं कि सेकेंडरी अमाइड ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलेगी। प्राइमरी अमाइड तो मैं नहीं कहूंगा इसको, सेकेंडरी अमाइड कहूंगा ऑफ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव। सेकेंडरी अमाइड ऑफ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव, और ये मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल। तो ये तो एक मतलब फाइनली याद रखने वाली चीज हो गई। इसके ऊपर का ये सब जो है वो पूरा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं नोट डाउन कीजिए, वरना ये तो मैकेनिज्म से फायदा होगा कि ये वाली फाइनल वाली चीज याद रहेगी कि एल्डिहाइड पे एक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जो कि हमने हेडिंग डलवाई हुई थी, एक्शन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कीटोन में तो खैर अमाइड ये बनेगी, क्योंकि चाहे R1 जाएगा चाहे R2 जाएगा, बात एक ही होने वाली है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको नोट डाउन करिए। अगर कहेंगे तो मैं PDF भी भेज दूंगा, मगर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नोट डाउन कर लीजिए। I will also send the PDF to the group in case you want. सर जी बताइए। सर अगर क्वेश्चन में हमें रिएजेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन ना हो तो हम दोनों प्रोडक्ट कंसीडर करें? भैया बिल्कुल लेने पड़ेंगे यार, और क्या, बिल्कुल सर, लेने पड़ेंगे। तो सर कुछ इनफैक्ट इसमें क्वेश्चन मेजर क्या वो तो सर ये जो बन ही रहा है वो तो बाय डिफॉल्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन वो कर ही नहीं सकते। कुछ भी लेंगे आपको दोनों केस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप खुद सोच लो यार, कॉमन सेंस से सोच लो भाई साहब। इस मेंशन और नो मेंशन, इट्स अ प्लानर स्पीशीज। RC डबल बॉन्ड OH, इट्स अ प्लानर स्पीशीज। तो जब न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक हो रहा है तो वो दोनों साइड से हो सकता है। तो दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री तो बननी है, दोनों प्रोडक्ट भी बनने हैं, बात खत्म। एक बार वो उसको R के ऑपोजिट आना है, एक बार उसको H के ऑपोजिट आना है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही दो तरफ से दो साइड से हो रहा है, दोनों के आने ही आने। नोट डाउन करिए। सर नीचे कर दीजिएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, बाकी लोग लिख लें, फिर नीचे करूंगा। लिख लें, एटलीस्ट एवरीवन शुड राइट। लिख लिया तो बताइए, फिर स्क्रॉल करूं नीचे। सर स्टार्टिंग में जो H+ है ये किसी अलग सोर्स से आ रहा है? हाँ भाई, हाइड्रोजोइक एसिड है तो वो भी अपना H+ रिलीज करता रह रहा है। आप उसको मतलब स्लाइटली हमने H+ डाल दिया है, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो आप उसे कैटलाइज तो कराएंगे ही, बाद में रिलीज भी तो हो जा रहा है, इसलिए इट्स अ कैटलिस्ट। नोट डाउन करिए ये, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक लिख लें, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। बताइए भाई, नीचे लूं आगे बढ़ूं? Yes, Yes.
चलिए ये जब बन जाएगा फिर मतलब केस अभी पे तो केस 1 ही चल रहा है। अगर ये बना है, ये वाली चीज बनी है, फिर वाटर अटैक करेगा OH, बाद में टॉटोमराइज करके C डबल बॉन्ड हो, NH जहां डबल बॉन्ड था खत्म हो गया। प्राइमरी अमाइड नहीं बोलेंगे इसको, अमाइड तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी अमाइड ऑफ फॉर्मिक एसिड डेरिवेटिव। आगे बढ़े। यस सर। केस 2 अगर हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो फिर साइनाइड बन जाएगी। केस 2 अगर हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो फिर साइनाइड बन जाएगी। ये अगर मैकेनिज्म तो ऑफ कोर्स भाई ठीक है, बता दिया आपको कि मे बी कभी फंस वस जाए कर सके। अदरवाइज याद ये रखना है, अदरवाइज याद ये रखना है जो चीज है यहाँ सामने दिख रही है। ये मेन चीज तो सर ये है, क्योंकि वहां प्रेशर में उतना तो याद नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो इतना ही याद रख ले। लिख लिया, बताइए फिर आगे बढ़े। जी सर। चलिए चलिए, ये देखिए इसमें था आपके एल्डिहाइड्स में है, कीटोन में तो अब मतलब वही सिमिलर वो है, आप जल्दी से लिख लेंगे। ये देखिए आप डिपेंड करेगा R1 है R2 है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है भाई।
कीटोन एल्डिहाइड में ही कीटोन वाला केस आ गया, जिसने माइग्रेट किया है वो उसके वो मतलब कि अब ये देखिए वही सब पूरा सिंपल उसी टाइप का मैकेनिज्म है जो आप पूछ रहे थे कि H प्लस कहां से आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका ही H प्लस पहले भेज दो और बाद में N3 माइनस को कर दो, ये जुड़ गया, फिर N निकल के चला गया, जो अपोजिट साइड में है वो डायरेक्ट माइग्रेशन करा दिया है, फिर H प्लस लग गया है तो H प्लस रिलीज करा दिया। तो इसमें भी कीटोन को आपको देखिए ऐसे ही याद रखना है, मतलब इस टाइप से कर लीजिए। देखिए R1 C डबल बॉन्ड O R2 और हाइड्रोजोइक एसिड HN3, तो the two possible products are R1 C डबल बॉन्ड O, एक तो ये बना रखा है NHR2 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा R2 C डबल बॉन्ड O NHR1। ये हाइड्रोजोइक एसिड का एक्शन है कीटोन पे। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलिए चलिए, अब देखिए एक और छोटी सी चीज पढ़ानी है मुझे। ये कई बार सवालों में रही है, कवर नहीं करी हुई है, ये तो बहुत ही कॉमन है, वैकर प्रोसेस। फिर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस वैकर प्रोसेस, व्हाट इज वैकर प्रोसेस? ये पहला PdCl2 H2O CuCl2 इनकी प्रेजेंस में आप ये यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन करके एल्कीन को। वैकर प्रोसेस में हम एल्कीन को ऑक्सीडाइज करा देते हैं, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करा देते हैं और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है CH3CHO PD2HCl, वो PDVD तो खैर पैलेडियम रिड्यूस हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करा दिया। अगर ये हो तो कॉर्नर बीच में बनेगा डबल बॉन्ड और ये कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। वैकर प्रोसेस है ये। वैकर प्रोसेस क्यों करा रहा हूं? जस्ट अभी इमीडिएटली एक क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए।
लिख लिया, बताइए लिख लिया, वैकर प्रोसेस लिख लिया? लिखा वैकर प्रोसेस? जी सर। Yes, sir. ठीक, मतलब वैकर इसलिए बता दिया इनकेस अगर नहीं पता हो तो पता होना चाहिए ताकि हम ये सवाल करेंगे। अब क्वेश्चन है भैया, MS चौहान का क्वेश्चन है, अर्जुन गुप्ता ने पूछा हुआ था ये, तो उसके लिए कम से कम पहले वैकर पता होना चाहिए। अब बताइए भैया क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको। ये रिएक्टेंट दे रखा है साइक्लोहेक्सेनोन PQR, और फिर ये बन जाना है, PQR के बाद में ये बन जाना है। अब फिर इन्होंने कहा है कि रिएजेंट्स नीडेड टू कैरी आउट द कन्वर्जन आर, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में। तो हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं वैकर आ रहा है, वैकर 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 वैकर। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि क्या इसका आंसर होगा। सॉल्व करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखिए कुछ ऑप्शंस तो मैं ऐसे ही रूल आउट कर सकता हूं। अभी बताया कि वैकर प्रोसेस काम किस पे करता है, वैकर काम किस पे करता है बताइए। हाँ भाई, वैकर वैकर एल्कीन। प्रोसेस काम किस पे करता है, अल्कीन पे। तो यहाँ पे तो अभी अल्कीन है ही नहीं, तो पी तो वैकर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मतलब पी वैकर नहीं हो सकता, यानी पहला रिएजेंट तो वैकर हो ही नहीं सकता है। अब पहला रिएजेंट वैकर नहीं हो सकता है तो यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, तो फालतू के ऑप्शन है। तो फिर बाकी सोचिए, फिर बाकी सोचिए क्या होगा, बाकी सोचिए। फिर जब ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता तो फिर बाकी सोचिए, और पूरा फ्लो चार्ट बना के पूरा मैकेनिस्टिक करके करिए पूरा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कॉपी में करिए पूरा, और मुझे फोटो भेज दीजिएगा। कॉपी में करिए, मुझे फोटो भेज दीजिए, अभी के अभी करिए। उतना टाइम तो लगना नहीं, आराम से जिस नोटबुक में लिख रहे हैं उसमें लिख के फोटो खींच के भेज दीजिए। जूम आप अगर इधर उधर भी जाते हैं, जूम बंद नहीं होता, टेंशन मत लीजिए, जूम बंद नहीं होता है।
भाई हाँ भाई, मानवेंद्र बताइए क्या होगा। मानवेंद्र, आवाज आ रही है मानवेंद्र? यस सर। बताइए भाई कैसे होगा। तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई समझना क्या है यार, ये देखिए ये मतलब ये यहाँ पर ये बी आर लगा हुआ है और ये ओ एच माइनस है, तो ओ एच माइनस क्या करेगा, यहाँ यहाँ कार्बन आयन जनरेट कीजिए और यहाँ फिर SN2 करवाइए, बी आर को हटवाइए। जी सर। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। कराइए कराइए, हिंट दिया है मैंने, कराइए कराइए। भाई ऐसे सोचिए ना, इस टाइप से सोचिए, इस टाइप। भैया रिंग बनानी है तो कोई और चारा तो अभी है नहीं, पहले जोड़ो तो उसको उसमें। तो अगर मैंने मान लीजिए ये कर लिया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, तो मैं इधर न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेता हूं, मैं OH माइनस देता हूं, OH माइनस यहाँ कार्बन आयन से इधर कार्बन आयन जनरेट करवाता हूँ, वो कार्बन आयन को एज न्यूक्लियोफाइल में यहाँ अटैक करवाता हूँ और Br को बाहर फुकवा देता हूँ। Br को बाहर फुकवा दूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ये और इधर लग गया CH2, फिर इधर लग गया CH, फिर लग गया ये कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? इसके लिए तो कुछ अभी नॉर्मली चल रहा है हिसाब किताब, है कि नहीं? बताइए भाई, बताइए बताइए, है कि नहीं? अरे भाई बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। अब इसके आगे करिए, करिए इसके आगे करिए, बताइए। ऑप्शन ए या बी में से कुछ होगा यार, करा करा के देख लो, इससे ज्यादा और क्या हिंट दूं? ऑप्शन ए और बी में होगा, करा करा के देख लीजिए भाई साहब, और इससे ज्यादा क्या करूं, करा करा के देख लीजिए। सर बी। अब बी कैसे किया भैया, कैसे किया? सर पहले तो ये आपने ये जो बनाया ये बन जाएगा और फिर सर वेकर कराएंगे तो सर यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ठीक है, वैक पहले तो ये यहां तक के तो हमने बना दिया, ठीक है। फिर वैकर इन्होंने कहा, फिर अब कराओ वैकर। अच्छा, अब कराओ वैकर, तो वैकर अब एक तो हमको याद भी रहेगा, अब कराओ वैकर। तो वैकर करा के जी सर क्या बन जाएगा, बताइए क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है सर, कीटोन बना दिया, फिर बताइए उसके बाद क्या करना है? भैया बना दिया कीटोन, अब बताइए अब क्या करें? हमें तो कीटोन तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो कुछ और ही एकदम घुमावदार है, अब क्या करें? सर OH माइनस डाला है मैंने। OH माइनस डाला हुआ है, चलो OH माइनस डाला हुआ है, तो फिर आपके OH माइनस क्या करेगा? कार्बन आयन बनाया। कहाँ कार्बन, अरे भैया रिएक्शन कौन सा हो रहा है? कार्बन आयन बना बना के बोल रहे हो, रिएक्शन कौन सा हो रहा है? हाँ, नाम याद कौन सा हो रहा है? OH माइनस कार्बन आयन, ये मुंह से नहीं एल्डोल। फूट रहा है, ये मुंह से नहीं फूट रहा है इनके। OH माइनस कार्बन आयन इधर की उधर की, यहाँ की वहां की, ये मुंह से नहीं फूट रहा है। कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, बोलिए भाई बोलिए। एल्डोल, एल्डोल। तो अब कार्बन आयन यहाँ पे बना के, क्योंकि रिंग बनानी है ना, आप समझ रहे हैं मैंने एल्डोल क्यों कहा? क्योंकि मुझे खुद यहाँ क्या फॉर्म करना है, रिंग क्लोज करानी है, तो एल्डोल कराना है, एल्डोल कराएंगे एल्डोल। तो अब ये देखिए कार्बन आयन बना, उसने यहाँ पर जाके अटैक कर दिया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 पे कार्बन आयन बन रहा है, 1 पे कार्बन आयन बन रहा है और वो जाके अटैक कर देगा। 1 पे कार्बन आयन बन रहा है, वो जाके अटैक कर देगा, 5 पर जाके अटैक कर देगा, फिर वहां पर OH लग जाएगा और ये चीज हो जाएगी।
जी। और जब हीट भी किया हुआ है तो एल्डिहाइड फिर क्या बना देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो 5 और 1 जिसको हम बोल रहे हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये भी हट जाएगा, यहाँ पे ये कोई नहीं रहेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो बाद में क्या कराया गया, एल्डोल। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, बताइए। यही तो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पर भी, भाई समझ में आया है या नहीं। यस सर। तो आप देख रहे हैं कि पहले पहले क्या कराया, सबसे पहले जो है वो कार्बन आयन बना के SN2 कराया, फिर उसके बाद में वैकर कराया, वैकर के बाद में एल्डोल कराया, कीटोन वाला, कीटोन का सेल्फ एल्डोल अंदर ही अंदर इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। क्या इनफैक्ट पूरा नाम लूं तो क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। अंदर ही अंदर एल्डोल कराया, फिर हीट किया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। बताइए समझ में आया है नहीं। यस सर। चलिए ओके। चलिए भाई, ये अब हमारे यहाँ से 12 क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनको मैं अभी आपको करने के लिए भेज रहा हूं। इनको टाइम लिमिट रहेगी इसको करने की 45 मिनट्स। 45 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 45 minutes will be the time limit to solve these questions। ठीक, अब जस्ट अभी रुक जाइए, मैं यहां से ये आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उन्हीं लोगों को करूंगा जो यहाँ मीटिंग में प्रेजेंट है। सबको भीड़ चाल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक यहाँ पे ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है भाई, प्रीतीश नाम बताइए, कंपाउंड का नाम बताइए, नाम बताइए कंपाउंड का। प्रीतीश आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ, नाम बताइए, IUPAC नेम बताइए कंपाउंड का। भैया IUPAC नेम है, कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, उतना टाइम थोड़ी लगेगा। चलिए देखते हैं, अभी किसी ने आंसर दिया है। सी ऑप्शन बोल रहे हैं लोग। नॉमेनक्लेचर पढ़ा है प्रतीश या नहीं? आए सर। बताइए फिर। अरे ऑप्शन एलिमिनेट कर करके ही कर दो भैया। ऑप्शन एलिमिनेट कर करके ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको समझना रहेगा, पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा सर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। फंक्शनल ग्रुप एक मतलब
फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, उसके बाद ही सर कर पाएंगे, उसके बाद ही कर पाएंगे। अब देखिए मतलब ये कैसे होगा, सर है तो ये एस्टर। राइट। अब एस्टर है क्योंकि ये तो कीटोन है सर और ये एस्टर है। अब जब एस्टर है तो सबसे एस्टर के लिए हमको यही याद रखना होता है कि कुछ भी हो जाए पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इधर अल्काइल वाले पार्ट। तो सर पहले आप इतने हिस्से पे ध्यान दीजिए, अपना इतने हिस्से पे आप अपना ध्यान केंद्रित करिए कि 1, अब तो देखिए कीटोन भी भिखारी है और ब्रोमीन भी भिखारी है, तो 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश, अगर मैं इधर से नाम लूंगा तो 3 डैश पे आएगा ब्रोमो, और फिर 5 पे क्या आएगा, ऑक्सो। ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं, और फिर साइक्लोहेक्साइल यानी अल्काइल अल्केनोएट होता है ना। और फिर अब इधर आ जाइए 1 और 2, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा है, 1 क्लोरोइथेनोएट। 1 क्लोरो नहीं लिखना चाहिए इनको, 2 क्लोरो लिखना चाहिए, 1 नहीं होगा। 1 नहीं क्योंकि अब तो मेन नंबरिंग तो मेन वाले कार्बन से स्टार्ट होगी। 1 क्लोरो नहीं लिखना चाहिए था इनको, 2 क्लोरो लिखना चाहिए, 2 क्लोरो इथेनोएट, क्योंकि 1 और 2 तो मेन कार्बन है। तो आंसर तो इसका सी है, मगर अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर 2 होना चाहिए ना कि 1। देखिए सबको मैंने भेज दिए, सब लोगों को जो है वो क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चंस भेज दिए। अब आपको यही करना है, लाइक इट कंटेन्स गुड क्वेश्चंस, स्टिपुलेटेड टाइम में उनको करने की, कोई ज्यादा सवाल नहीं है, 10-12 सवाल है, वो आप आज के समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन है, इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट आई विल डू इज दैट विल मीट अगेन टुनाइट। रात में कोई क्लास तो नहीं हो रही भाई किसी की? रात में कहीं कोई क्लास तो नहीं है, बताइए। नो सर। नो सर। चलिए रात तो कितने बजे रखे, रात में 8 बजे? बताइए क्या टुनाइट 8 PM इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ज्यादा देर की नहीं होगी मीटिंग, हार्डली आप ये समझ लिए मैक्सिमम 30 मिनट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे बस। ओके सर। 8 बजे मैं मीटिंग जनरेट कर दूंगा, जो लोग हो इंटरेस्टेड वही आएंगे। बस मैं क्वेश्चन डिस्कशन के नाम से रखूंगा मीटिंग। 1 मिनट रुक जाइए, स्नैपशॉट ले ले रहा हूँ, जो लोग होंगे उन्हीं को अलाउ करूंगा, जबरदस्ती भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग अभी थे इस मीटिंग में वही लोग अलाउड होंगे। I'm taking the snapshot of the participants present in this meeting. Just wait. सर और भी डाउट्स हैं वो भी ले लेंगे। हाँ डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, फिर चली जाएगी पब्लिक, फिर जो है वो आप डाउट्स भेज दीजिएगा, डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे। सर काफी डाउट्स इकट्ठे हो गए। हाँ तो भेज दिएगा, पहले से ही भेज दिएगा, सूर्यांश ने भी कुछ भेजे हुए थे डाउट्स, तो वी विल डिस्कस दोस डाउट्स। इट्स में भी हैं जो आपने सेंड करी हुई। हाँ भाई, अब जो है वो मैंने यही काम किया हुआ है कि मतलब अब क्वेश्चंस दोबारा से मिलने शुरू हो जाएंगे। वो एक यहाँ से है, मैं इधर से प्रूफ रीडिंग करूंगा, वो मतलब अब स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस दोबारा से। क्वेश्चन शीट रेगुलरली मिलने की, स्पेशली ऑर्गेनिक की भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जितने भी लोग मीटिंग में थे मैंने उनको भेज दिए हैं क्वेश्चंस, सबको व्हाट्सएप कर दिए। आई होप सबको मिल गए। बताइए। जी सर।
सबके जो लोग मीटिंग में थे देख के मैंने कर दिए, और अभी अगली जब शाम में हम मिलेंगे 8 बजे का मैं लिंक जनरेट कर दे रहा हूँ अभी से ही, और उन्हीं लोगों को भेज दूंगा मैं जो लोग अभी मीटिंग में प्रेजेंट। ओके, थैंक यू, देन वील मीट अगेन टुनाइट एट 8 PM। थैंक यू। ठीक है।